वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 का जिक्र किया, तभी से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए इनकम टैक्स बिल को 7 फरवरी को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। लेकिन सवाल इस समय ये है कि आखिर इस बिल में क्या खास है, बिल क्या लेकर आएगा, क्या इसमें कोई सरप्राइज होगा या फिर टैक्स पेयर्स के लिए शॉक। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर टैक्स पेयर्स के मन में कई सवाल हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो इनकम टैक्स में राहत के लिए बजट का इंतजार किए बिना ही बदलाव की अनुमति दे दे। यानी अगर ये बिल आता है तो अब तक उम्मीद यही है कि आपको बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए। बिना बजट का इंतजार किए ही इन नियमों में बदलाव कर दिए जाएंगे। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे चर्चा के लिए संसद की स्थायी वित्त समिति को भेजा जा सकता है। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद पुराने इनकम टैक्स नियमों को आसान बनाना, टैक्स पेयर्स के लिए इसे ज्यादा सुविधाजनक बनाना होगा। खबरों की माने तो इनकम टैक्स से जुड़े किसी भी बदलाव जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर रिबेट के लिए इनकम टैक्स अधिनियम में संशोधन जरूरी होता था। लेकिन अब इस नए इनकम टैक्स बिल में ऐसा प्रावधान किया जा सकता है जिससे सरकार बिना कानून में बदलाव किए कार्यकारी आदेशों के जरिए टैक्स छूट या रिबेट में बदलाव कर सकेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में राहत के लिए ईयरली बजट, जो यूनियन बजट आता है सरकार का, उसका इंतजार नहीं करना होगा। सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बदले ऐसे बदलाव कर सकेगी, जिसका मतलब है कि सरकार जरूरत के हिसाब से डिडक्शन और रिबेट में बदलाव के फैसले जल्द से जल्द ले सकेगी। इसका एक मतलब और निकलता है कि टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए सरकार को यूनियन बजट के इंतजार में नहीं बैठना होगा। अभी इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान सरकार सिर्फ यूनियन बजट में ही कर सकती है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में महज टैक्स छूट के प्रावधान ही नहीं है, बल्कि पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए भी कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें कई ऐसी वोकैबुलरी है जिसे बदल दिया जाएगा, जैसे कि असेसमेंट ईयर, इसको बदलकर टैक्स ईयर कहा जाने लगेगा। नए इनकम टैक्स बिल के लागू होने पर अंग्रेजों के जमाने के कई ऐसे शब्द होंगे जिनका इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, जो 60 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। दशकों पुराने इनकम टैक्स के नियम भी बदलने जा रहे हैं। अब ऐसे कई शब्द आपको सुनने को भी नहीं मिलेंगे जिन्हें आप सालों से सुनते आ रहे हैं। 7 फरवरी यानी इनकम टैक्स बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाला दिन, और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे 10 फरवरी को लोकसभा में पेश कर सकती है। उसके बाद इसे फाइनेंस से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। स्थायी समिति इस पर व्यापक विचार करेगी और उसके बाद इसे आम जनता के लिए पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।